आज भावनाएं उत्तेजित हैं और इस फिल्म को लेकर जिस तरह से लगातार चर्चाएं हो रही हैं, इस पर कोई शक नहीं है कि आज कुछ मानदंड भी तय करने होंगे कि अभिव्यक्ति की आजादी जिसका इस्तेमाल कर फिल्मकार फिल्म बनाते हैं या हम पत्रकार अपनी बातों को आपके सामने प्रदर्शित करते हैं, इसका मानदंड क्या है, पैमाना क्या है। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा को शुरू करें, एक छोटी रिपोर्ट आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। ये फिल्म जो आज विवाद में है, आज नहीं लेकिन 1963-64 में 2 फिल्में ऐसी बन चुकी हैं और इसी मुद्दे पर बनी थी। लेकिन उस वक्त क्या विरोध हुआ था? क्या उस वक्त राजपूती आन बान और शान को ठेस पहुंची थी? क्या उस वक्त लोगों ने किसी भी तरह से कोई भी बात सामने रखने की कोशिश भी की थी? आइए पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। हाथ हटा। ये 2 तस्वीरें बॉलीवुड के 2 दौर को बयां करती हैं। एक इस दौर की कहानी है जब पद्मावती पर फिल्म पर बहस जारी है, और एक उस दौर की कहानी थी जब ब्लैक एंड व्हाइट पर्दे पर रानी पद्मावती की कहानी को दिखाया गया था। दोनों तुझ पे, हाँ तुझ पे, दोनों। साल 1964 में आई फिल्म रानी पद्मावती के लीड रोल में अनीता गुहा और जयराज जैसे कलाकार थे। इस फिल्म की कहानी बुनी तो चित्तौड़ पर चढ़ाई की गाथा के इर्द गिर्द थी, लेकिन किरदारों को अलग ढंग से पेश किया गया था। खासकर अलाउद्दीन खिलजी को एक ऐसे सुल्तान के तौर पर दिखाया गया था जिसे अपनी गलतियों का पछतावा होता है। संजय लीला भंसाली की पद्मावती में जो गुस्सा अलाउद्दीन खिलजी के चेहरे पर नजर आता है, 1964 की पद्मिनी में दिखाया गया है कि चित्तौड़ पर चढ़ाई की साजिश खिलजी ने नहीं बल्कि उसके सिपह सालार मलिक काफूर ने रची थी। वालिय चित्तौड़ या गुस्ताखी कभी न करता। फिल्म में दिखाया गया है कि मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी को बरगलाकर चित्तौड़ पर हमले के लिए उकसाया। हर शराब का उतार खटाई है, लेकिन शराब हुस्न का कोई उतार नहीं दुनिया में। और फिल्म का क्लाइमेक्स दिखाया गया है कि महारावल रतन सिंह की मौत के बाद खिलजी को अपनी करनी का पछतावा होता है। हमें इतना मौका भी न दिया, क्या हम अपने गुनाहों की तलाफी तो कर लेते। 1964 में आई महारानी पद्मिनी में खिलजी का किरदार जैसा दिखाया गया, उससे शायद राजपूत इतिहास पूरी तरह सहमत ना हो, लेकिन उस दौर में इस फिल्म को लेकर कोई बड़ा विरोध या बहस नहीं हुई थी। ऐसे में सवाल यही उठता है कि आखिर आज भंसाली की पद्मावती पर यूं लपटें क्यों उठ रही है। टीम न्यूज़ नेशन। तो मुद्दा एक था, प्रदर्शन का 2 अलग तरीका, लेकिन आज उस पर बहुत ज्यादा विरोध हो रहा है। इतिहास की बात सबसे पहले करते हैं, इसलिए प्रोफेसर कपिल जी बाकी कुछ नहीं, लेकिन सिर्फ इतिहास के नजरिए से बताइए। देखिए, इतिहास का एक सीक्वेंस है। बर्नी ने साफ लिखा है कि 1299 के अंदर गुजरात पे हमला करते हैं ये लोग जी, और गुजरात के राजा बुंदेला की दोनों रानियों को, कमला देवी और देवल देवी को लाया जाता है। उनसे एक से खलजी शादी करता है, एक से अपने बेटे की शादी कराता है। ये घटना घट चुकी है, धर्म परिवर्तन भी हुआ। क्या 1299 की ये घटना जो है, इसकी बात चित्तौड़गढ़ तक नहीं पहुंची होगी जहां पे 1303 में हमला होता है? चित्तौड़गढ़ से पहले जैसलमेर का जौहर हो चुका है, जालोर का जौहर हो चुका है। क्या ये घटनाएं वहां पे नहीं पहुंची होंगी? एक बात। दूसरी बात आती है अलाउद्दीन खिलजी के किरदार के ऊपर जी। मलिक गाफूर को उसका सिपालसार बनाते हैं जी। मलिक गफूर और अलाउद्दीन खिलजी समलैंगिक थे, ये अमीर खुसरो और बर्नी दोनों कहते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के साहबजादे जो हैं वो भी समलैंगिक हैं, और नसरुद्दीन नाम के उस व्यक्ति से जो न्यूट्रल जेंडर जिसे हम आज बोलते हैं, मैं वो शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा, जो बैन हो चुका है, उनसे उनका संबंध है। और वो अलाउद्दीन खिलजी के बेटे को कत्ल कर करके जी पहला न्यूट्रल जेंडर दिल्ली की सल्तनत पर बैठता है, और उसको मार करके तुगलक वंश की स्थापना हिंदुस्तान में होती है। क्या खलजी, मेरी बात सुनिए, क्या खलजी वंश के इतिहास को और अलाउद्दीन खिलजी की इन बातों को भाई साली साहब में हिम्मत है फिल्म में दिखाने की? बैनर्जी साहब, एक अलग पक्ष है जो कि सिर्फ खिलजी पर अभी रखा कपिल साहब ने, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, फिल्म में कहीं पर भी क्या अलाउद्दीन खिलजी के कैरेक्टर को इस तरह से प्रदर्शित किया गया है कि वो लार्जर देन लाइफ दिखे? क्या वो रानी पद्मावती के सामने कहीं खड़ा भी होने लायक कैरेक्टर है इस फिल्म में?
नहीं, देखिए प्रोफेसर साहब ने जो बात कही है ना, बड़ी मुद्दे की बात कही है इन्होंने जी। और ये जब फिल्म देखेंगे तो प्रसन्न होंगे कि उसका नाम नहीं लिया गया है और बताया नहीं गया कि ये वही है, लेकिन वो समलैंगिक है, वो हर क्षण क्षण में पता चलता है उसकी बातचीत से, दोनों की बातचीत से, रख रखाव से, मेल जोल से, एक दूसरे को छूने से। और अलाउद्दीन का चरित्र इतना निकृष्ट है उसमें कि मैं आपको क्या बताऊं। इस फिल्म में जी। वो अपने चाचा जलालुद्दीन की, सम्राट जलालुद्दीन की हत्या कर देता है, जबरदस्ती उसके पीछे पड़ के उसकी बेटी यानी चचेरी बहन जबरदस्ती उससे शादी करता है, वो ठगी करता है। और जो आदमी जिसको आप देखो क्या अद्भुत चरित्र है पद्मिनी जी का, कि रतन सिंह एक आदमी पर बहुत गुस्सा हुए। क्यों हुए गुस्सा? कि सुहाग रात पर दोनों मिल रहे थे और वो खिड़की में से देख रहा था जी। तो रतन सिंह का तो निशाना बड़ा तेज था, उन्होंने जोर से एक भाला मारा या छुरा मारा, वो आदमी गायब हो गया। दूसरे दिन मालूम पड़ा कि अरे ये तो वो चेतन राघव है। महाराज ने कहा कि इसकी हत्या करो, इसका सिर काटो जी। वो इतनी दयावान महिला है पद्मिनी, उसने कहा कि नहीं, ये गुरुजन हैं, इनको मारो मत, इनको देश निकाला दे दो। वो दुष्ट आदमी जाके अलाउद्दीन को भड़काता है, हाँ अपना कड़ा भी देती है, हाँ, और उसको कड़ा भी देती। पद्मिनी ने इतनी उदारता दिखाई। अब वो जाता है जी। और वो अलाउद्दीन उसकी भी हत्या कर देता है। यानी अलाउद्दीन इतना दुष्ट आदमी है, जब उसने घेरा डाला ना, एक दुष्ट चरित्र के तौर पर अगर अलाउद्दीन है तो निशा जी, मैं आपसे और मनीषा जी, मैं आप दोनों से ये सवाल रख रहा हूँ कि जब अलाउद्दीन खिलजी को किसी तरीके से इस फिल्म में ना तो ग्लोरीफाई किया गया, ना ही उसे किसी अच्छे लाइट में रखा गया, तो फिर क्या आपत्ति हो सकती है? निशा जी पहले आप, फिर मनीषा जी। निशा जी, आप उसका इतना समर्थन कर रहे हैं, आपकी ही बातों से एक प्रश्न निकल के आता है कि जब भंसाली जी उनके बेडरूम तक पहुंच गए, उनके बेडरूम तक पहुंच गए, तो ये हमारे संस्कार नहीं है, ये आपकी माया नगरी का संस्कार है कि आप बेडरूम के अंदर कैमरा लगा देते हो, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं अपने नहीं परिवार है। में अपनी दादी नानी के बेडरूम को शूट करके कोई डायरेक्टर दिखाएगा कि वो सुहागरात कैसे मना रहे हैं? मनीषा जी, आपकी क्या आपत्ति है इस पर, अभी जो वैदिक जी ने कहा? मनीषा जी, मान मर्यादा हमारे आपको बिल्कुल नहीं दिखाना चाहिए, यहीं पे ये आगे से आगे विवाद बढ़ता ही जाएगा, इसको बंद ही करवा दीजिए। आप ड्रेस अप को चेंज करके दिखाया, इसका मतलब ये है कि आप हमारी कमेटी को दिखा दीजिए। आ रहे हैं वो गलत है, मैं एक हमें नीचे दिखाया जा रहा है। सुरेश जी, मुझे लगता है कि इसका बेहतर जवाब आप ही दे सकते हैं। क्या ये बॉलीवुड का नजरिया है रानी पद्मावती के लिए, और तथाकथित तौर पर बॉलीवुड की विकृत मानसिकता है जो बेडरूम तक पहुंच रही है? देखिए, हम भी हिंदुस्तान में रहते हैं और हमारे लिए भारत की हर नारी सम्माननीय है, राजपूतों की नहीं, हमारे लिए हर नारी सम्माननीय है। आज हमारे बच्चे कौन सी ड्रेस पहन के घूम रहे हैं? आप अलग मत जाइए मुद्दे से, आप मुद्दे से अलग मत जाइए। आप देखिए कि वो भी हमारी भारत की एक लड़की थी। क्या जानते हैं बताइए? अच्छा, मेरा आप हमारे भारत की एक लड़की थी और आज आप जो ये बातें कह रहे हैं, जाति के लोगों ने उसके साथ में मेरा और निशा जी आपसे सवाल है, जो व्यक्ति ये कहे कि वो दीपिका पादुकोण की नाक काट देगा, वो सही है? बिल्कुल नहीं है। तब लोगों ने समर्थन करना चाहिए। और सुनिए मेरी एक बात, नहीं, मैं आपसे, निशा जी, करणी सेना का ये सदस्य, मैंने उसका वीडियो भी दिखाया था अभी, आपने देखा? क्या आज तक किसी ने कहा कि वो आदमी गलत है? आपने हमारे हाथ में छोड़ा क्या है? मुझे आप ये बताइए कि हम जगह-जगह कलेक्टरों के पास जा रहे हैं, शांति से ज्ञापन दे रहे हैं, कहीं कोई लड़ाई झगड़ा यानी कि आप इसे सही ठहराती हैं? बीच के अंदर आप एक बम की तरह आप हमारे ऊपर फेंक रहे हैं। निशा जी, आप इसको सही मानती है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं सर, ये नहीं सही है, क्योंकि देखिए आज जो मूवी दिखाई जा रही है, इस पर लोग इतने उंगली उठाए हैं क्योंकि ये पूरी कपड़े में दिखाई जा रही है। जब छोटे छोटे से कपड़े पहन करके मूवी एक से एक दिखाई जाती है, क्या उसमें हमारे सारे एक्टर का सब ब्राह्मण है, सब सब में तो सब कास्ट है ना, उसमें क्या राजपूत नहीं है? उसमें भी तो राजपूत है ना, उसमें क्यों नहीं ऑप्शन उठाते? कोई नहीं है, भी मूवी पर ऑप्शन उठानी चाहिए। नहीं, वो ऐसे कैसे होता है? ये भी तो खिलाफ है। हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ ना की जाए, फिल्मकारों को हम ये चेतावनी देते हैं। आप फिल्में बनाएं, इतिहास की बुक्स में जिस तरह से लिखी गई है उसी तौर पे प्रामाणिकता के अनुसार बनाएं। आज वर्तमान में भारत और फिल्म बिल्कुल बदल चुकी है। आज इतिहास को भी लोग कहते हैं कि बदल दो। नहीं, इतिहास कैसे बदल सकता है? इतिहास हमेशा इतिहास ही रहता है, वो वर्तमान नहीं बन सकता। पद्मावती जी के अलावा और भी लोगों को छोटे कपड़ों में क्यों दिखाया जाता है? क्या पद्मावती की तुलना आप और लोगों से, एक्ट्रेस से कर सकती हैं? क्या कल को आप तो ये बोलेंगे कि हमारे भगवान भी छोटे कपड़ों में नाचें?
ऐसी बात नहीं है, वो सती हैं, वो रानी हैं, उनका मान सम्मान अलग है मैडम, उनको किसी से भी कंपेयर नहीं किया जा सकता। क्या ये बात सही नहीं है कि इतिहास बदलने की बात कही जाती है? क्या ये बात सही नहीं है कि हर राजा ने इतिहास अपने हिसाब से बदला है? जी हाँ, और क्यों कही जाती है? जी, जो भारत का इतिहास अंग्रेजों की औपनिवेशिक मानसिकता से लिखा गया, तो और एक उदाहरण दे देता हूं। आप अंग्रेजों की बात करते हैं, उसके पहले मुगलों ने इतिहास अपने हिसाब से लिखवाया, उसके पहले हिंदू राजाओं ने इतिहास अपने हिसाब से लिखवाया। इतिहास हर राजा की अपनी सोच है। आप आज हम कंपैरिजन कर सकते हैं। द्वारका के ऊपर जब खुदाई शुरू हुई समुद्र के नीचे, जी, द्वारका के ऊपर जब समुद्र के अंदर खुदाई शुरू हुई तो हमारे प्रगतिशील इतिहासकारों ने हल्ला मचा दिया कि मिथक है, पैसा बर्बाद किया जा रहा है। अब जब द्वारका से सामान निकल के आ गया तो चुप है। और वही प्रगतिशील इतिहासकार, सुनिए, जब देश के प्रधानमंत्री ने एक साधु के सपने के ऊपर खजाना कुतवाना शुरू कर दिया, तब उन इतिहासकारों की जबान नहीं खुली। देखिए, बेडरूम में दिखाया, इसका मतलब ये नहीं कि जो आजकल सिनेमा में मतलब लगाया जाता है। वो दोनों खड़े हुए थे और पहली रात्रि को वो एक दूसरे के नज़दीक आए। हाँ, उसमें असली, सुनिए बात, सुनिए बहन जी मेरी बात सुनिए। मतलब आप तो ये कुछ ज्यादा ही हो जाएगा, वरना आप सारी फिल्मों के सीन डिलीट करने वाले हैं। आप उसको अपने पति के साथ बेडरूम में दिखाया है, किसी और के साथ नहीं दिखाया। और इस तरह का पिक्चराइजेशन तो लगातार होता रहा है। तो नहीं होगा। क्या एक फिल्मकार को ये अधिकार नहीं है वो कि कुछ भी दिखा सके? अभी शिव की महिमा दिखाई गई है। मैडम प्लीज, सरदारा जी, कपिल जी एक मिनट, जहां पर आस्था की बात कपिल जी एक मिनट, अभी जी जो बात कह रहे हैं, आप बोल रही थी, मेरी बात सुनिए। हम मैं ये कहता हूँ हमारे जाने जाते हैं, आप मेरी बात सुनिए। निशा जी एक मिनट सुनिए तो सही। काटने के लिए जाने जाते हैं, इस वजह से हम बात सुनिए। निशा जी प्लीज एक मिनट सुनिए तो सही। निशा जी मैं ये कहता हूँ जी कि राजपूतों की इतनी शान रही है, हम आज भी इतनी बचपन सुनते हैं महाराणा प्रताप के किस्से। क्या वीरता, क्या योद्धा थी, क्या उन्होंने हमारे देश के अंदर सभी महिलाओं की पूजा होती है, सभी महिलाओं को देवी माना जाता है। आप क्या दीपिका पादुकोण की नाक काट देंगे? वो महिला नहीं है क्या? मनीषा जी, मैं अब इस पर आपसे जानना चाहता हूं, क्या दीपिका पादुकोण के नाक कान काटने की बात, एक भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने कहा कि आप रणबीर के सर काट दीजिए, 10 करोड़ रुपए दे देंगे, इस तरह की बातें क्या वाकई में राजपूतों को शोभा देती हैं? देखिए अजय जी, मैं भी महिला हूँ, एक नारी अस्मिता के लिए मैं आगे आई हूँ, एक हमारे इतिहास के लिए मैं आगे आई हूँ। हमने कुछ ऐसी बात कही, आप हमारी बात भी तो रखिए कि हम लोग कितनी शांति से, शालीनता से हम आगे बढ़ रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, उसके ऊपर गौर कौन करेगा? आप बताइए। आप क्यों हमारी, मैं आपसे बहुत संक्षेप में जानना चाहता हूँ, तो आज जिस तरह का विरोध है, एक ऐसा समाज निर्मित हो रहा है जो किसी भी निर्देशक को कोई भी फिल्म बनाने की आजादी तब तक नहीं देगा जब तक कि हर समाज, हर व्यक्ति उस फिल्म से संतुष्ट न हो। नहीं, ये बात नहीं तो क्या आप वो फिल्म बना पाएंगे? अभी जी समाज को भ्रष्ट कर रहे हैं। प्लीज एक मिनट, ये सवाल पूछने का अधिकार तो मेरा है, इसी बात में इसे आप ना मुझसे छीने प्लीज। हाँ, अभी जी यही बात मैं बोल रहा हूँ जी। देखिए अजय जी, यही बात मैं बोलना चाह रहा हूँ कि इतिहासकार को इतिहास लिखने की आजादी है, राइटर को वो आजादी है कि वो किताब लिखे, पेंटर को आजादी है पेंट, लेकिन फिल्म मेकर को ये आजादी नहीं है कि वो बेचारा अपनी फिल्म बना सके। क्या तमाशा है? जी, मैं भी राजपूत परिवार से हूँ, राजस्थान के करौली एस्टेट से हूँ, गवर्नमेंट जॉब में हूँ, सबको अपनी सीमाएं पता है। कृपया संयमित रहकर भाषा का प्रयोग किया जाए। कहना क्या चाहती हैं? मैं कहना ये चाहती हूँ सिर्फ कि नृत्य और जौहर में बहुत अंतर है। नृत्य और जौहर में बहुत अंतर है। ये जौहर का सीन नहीं था, नहीं, ये घूमर का सीन है जो सामने है। जौहर किया है हमारी रानी पद्मिनी जी ने, जिसे पद्मावती हम कह रहे हैं जी, जो बिल्कुल गलत है। हमारी महारानी के सदस्य ने अभी कहा, हमारा गौरवपूर्ण इतिहास राजपूत नारियों का बना रहेगा, सम्मान हम रखेंगे जरूर। एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि पहली बात तो इसके अंदर केवल और केवल राजपूतों का इतिहास नहीं छिपा हुआ है। चित्तौड़ का जो जौहर हुआ था उसमें एक बच्चा तक, जो दूधनुमा बच्चा, और उस चित्तौड़ के अंदर जितनी भी जातियां थी, सर्व समाज, कुछ भी नहीं बचा था, यहाँ तक कि एक छोटा बच्चा भी नहीं बचा था। तो इसके अंदर मैं केवल ये नहीं कहूंगी कि केवल राजपूती गौरव है। बंसाली को थप्पड़ मारना सही है? मत चलाइए, किसी पर हाथ उठाना सही है? किसी के नाक कान काट देना सही है? ये सब कुछ सही है? अभी तक ऐसा कुछ किया नहीं है। और मेन बात यह है कि जो न्याय
खड़ा है, जो न्याय करेगा उसके लिए ही हम जाने जाते हैं, उसका विनाश करने के लिए। चलिए वैदिक जी मेरे पास आखिरी 3 मिनट है। वैदिक जी मैं आप सबसे क्लोजिंग आर्गुमेंट्स ले रहा हूँ। वैदिक जी मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये फिल्म आपने देखी है, इसके बावजूद जो तमाम मांगे हो रही हैं, और अब तो खैर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी कह दिया कि मैं दिखाने नहीं दूंगा, गुजरात में भी कुछ ऐसी ही भावनाएं हैं, तो क्या ये माने कि ये फिल्म कब रिलीज होगी या डब्बे में बंद ही रहेगी? देखिए इसमें मेरा कहना ये है जी कि राजपूत समाज की जो भावनाएं भड़की हैं ये एक सच्चाई है। इस सच्चाई को फिल्म बनाने वालों को और फिल्म के कलाकारों को मान्यता देना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए जी। कि जो फिल्म का सेंसर बोर्ड है जी वो उसके पहले फिल्म लोगों को दिखाए कि नहीं दिखाए, ये एक सवाल था। मुझे जब दिखाने लगे तो मैंने कहा कि भाई ये मालूम करो कि इसमें कोई नियम का उल्लंघन तो नहीं है, कोई अनैतिक काम तो नहीं है, नहीं तो मैं नहीं करूँगा ये। तो बोले नहीं, हम ये कुछ उसकी टेक्निकल भाषा बोली, वो रिव्यूज होती हैं, रिव्यू कमेटी होती है, शो दिखाते हैं, कच्ची फिल्म दिखाते हैं, तो भाई राजपूतों को क्यों नहीं दिखा रहे हो? चलिए दिखाओ। अगर ये बात है, क्यों तकलीफ है? बिल्कुल मैं क्षमा चाहता हूँ मनीषा जी, तो क्या मैं ये मानूं कि अगर संजय लीला बंसाली ये फिल्म राज्य परिवार के साथ साथ तमाम राजपूत समाज के बड़े नामचीन लोगों को दिखा दें और आप सबों की आपत्तियां ना हो, तो फिल्म के रिलीज में कहीं कोई दिक्कत नहीं है? क्या ये माना जाए कि इस फिल्म को रिलीज किया जाना चाहिए, या आप चाहती हैं कि फिल्म रिलीज ही ना हो? मनीषा जी, जब इतने विवादित सीन पहले ही दिखाई दे रहे हैं, अभी आपने इनसे भी हमने जाना, तो मैं तो ये चाहती हूँ कि इतने विवाद हो रहे हैं तो इसको बंद ही कर दीजिए। दूसरी बात ये है कि अगर वो राजी होते हैं तो यानी सुलह सफाई का कोई रास्ता नहीं है हमारे राजपूत समाज और राज परिवार उनको दिखाने के लिए, तो अगर उनको विवादित सीन दिखते हैं और वो कट के और वो रिलीज हो तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है फिर। अच्छा, आपने दोनों बात कही, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कोई रास्ता है या नहीं है? सारी सीन काट दिया जाए तो शायद फिल्म कुछ बचेगी नहीं, तो उससे रिलीज करने का फायदा क्या? अगर पूरी फिल्म को ही बेकार है तो फिर बंद कर देना पड़ेगा। तो उसका मतलब हंसाली जी ने सारे सीन विवादित दिए। ये बताइए निशा जी कि अल्टीमेटली फिल्म ना बने, फिल्म ना दिखे, कोई ना देखे, क्यों किस्सा कुर्सी का एक फिल्म बनी थी, वो बंद हो गई थी, किसी ने आवाज नहीं उठाई थी। फिल्में ना ही देखे तो बढ़िया है। मेरा भी ये मानना है, देखिए मैं खुद पद्मनी जी को बहुत सम्मान करता हूँ, मैं खुद राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि इसमें कहीं अगर बहुत ज़्यादा आहत होने वाली बात है तो इनको दिखा देनी चाहिए। लेकिन जहाँ ये फिल्म इतना राजपूतों का गौरव बढ़ाती है, आज पद्मनी को एक बच्चा जान गया, पहले एक सीमित मात्रा में थी, कि हमको गौरव होना चाहिए कि पद्मनी को उन्होंने दिखाया, इसके माध्यम से आज इतने मशहूर हो गए। बहुत धन्यवाद आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इसमें कोई शक नहीं है कि मत अलग अलग हैं, लेकिन हाँ, अभिव्यक्ति की आज़ादी पर अगर इस तरह के अंकुश होंगे तो वाकई में समाज विकसित नहीं कुंठित होगा। बहुत धन्यवाद इस चर्चा के लिए आप सबका साथ।